पिछले एपिसोड में हाओचू ने अपने सभी टीममेट्स को आने वाले सारे परेशानियों के बारे में बता दिया था और वे सभी अब वहां से मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचू सारे के साथ में किसी जंगल के रास्ते से होकर आगे जा रहा था, जहां पर वो इसे बताता है कि हमारा हर एक अगला मिशन पिछले वाले मिशन से 2 गुना ज्यादा खतरनाक होता जाएगा और इसीलिए हमें इसके बारे में पूरी तरह से केयरफुल रहना होगा। फिर वो आगे कहता है कि हमें सबसे पहले इन 4 हाउसिंग सर्विसेज का सामना करना होगा जो कि नारिक प्रोविंस के चारों कोनों में फैले हुए हैं। लेकिन हाओचू को पता था कि अगर वे इनको एक एक करके सामना करेंगे तब इस तरह से इन सभी को खत्म करने में इनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वे इसके बारे में पहले से भी अलर्ट हो जाएं। इसी वजह से हाओचू ने डिसाइड किया है कि वे ग्रुप के रूप में काम करेंगे और फिर उस तरह से वे रात में उनके ऊपर सरप्राइज अटैक करेंगे। लेकिन हाओचू इसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानता है कि यह मिशन भी इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि असल में उन चारों के पास में अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज है और इसीलिए उससे सबसे ज्यादा इसी के बारे में चिंता है। फिर हमें पता चलता है कि उन्होंने अभी तक यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा है और यहाँ तक कि सुपर लेवल 6 वाले डिमन क्लैन ने तो ह्यूमन डिमन हंटिंग के ग्रुप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहीं उधर लिंसिन और सिमांस्कियन एक ऐसे जगह से होकर गुजरते हैं जहाँ पर कि चारों तरफ केवल डिमन हंटर का डेड बॉडी ही फैला हुआ था। फिर हमें पता चलता है कि इनके ही जैसे एक डिमन हंटिंग ग्रुप यहाँ पर मिशन के लिए आया था, लेकिन असल में यहाँ के डिमन के पास में गायब होने की एबिलिटी होती है, जिसके वजह से वो अपने आप को यहाँ पर बहुत ही आसानी से छुपा लेते हैं और इसीलिए इनमें से किसी को भी इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उन डिमन ने इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन असल में वे इनके गायब होने की एबिलिटी वाले पावर की वजह से कुछ नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि उन्होंने इनके साथ वाले लेडी को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने बाकी लोगों के ऊपर भी बड़े खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वे इनके अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वे इन सभी को यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे डिमन इन डिमन हंटर को इतने आसानी से नहीं मारते और वे सभी इनको मारने से पहले इनको बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे इनमें से एक डिमन हंटर को हवा में लटका देते हैं और फिर वो इनके ही तलवार से अटैक करके उसे बहुत ही बुरे तरीके से मार देते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें स्टील आर्मर डिमन के बारे में पता चलता है, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था और इसीलिए उसके पास में बहुत ही ज्यादा पावर भी थी, जिसके वजह से कोई भी उसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, जबकि वो अपने पावर और ताकत का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मार देता है। और यही वजह है कि आज तक जो कोई भी यहाँ पर आया है वो इसके हाथों से बचकर नहीं जा पाया है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हान्यू सेनका 12 के साथ में यहाँ पर आ गया था और वो यहाँ के हालत को देखकर कहने लगता है कि स्टील आर्मर डिमन यही कहीं पर होगा। लेकिन हम देखते हैं कि सेनका 12 को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वो कहता है कि उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि स्टील आर्मर डिमन इनके सामने आ गया था और अब वो इनके साथ में भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें स्पोर डिमन के बारे में पता चलता है, जो कि असल में एक तरह से पैरासाइट है, इसीलिए उसके पास में पैरासाइट और बॉन्डेज वाली बहुत ही खतरनाक पावर है और जब कभी भी वो अपने इस एबिलिटी का यूज करके अटैक कर देता है तब उस समय इसके सामने कोई भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इसके छोटे छोटे स्पोर मांस और स्पिरिचुअल पावर को सोखने लगते हैं, इसीलिए उनसे डील कर पाना इतना आसान नहीं है और इसीलिए जो कोई भी इनके पावर में फंसता है वो बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाता है। तो अब इसी बीच हम देखते हैं कि सेनकाइड 11 वेंग जुआन और चिन के साथ में यहाँ पर आ गया था, जहाँ पर कि स्पोर्ट डिमन अब इनके ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है। इसके बाद अगले सीन में हमें डेवरर के बारे में पता चलता है, जिसके रेस के बारे में अभी तक कोई भी कुछ नहीं जानता और उसके पास में लैंड को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है, इसीलिए वो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को बहुत ही आसानी से मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि इन चारों डिमन में डेवरर एक ऐसा डिमन है जिसके अपीयरेंस और रेस के बारे में अभी तक कोई भी कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो असल में कभी भी किसी के सामने जल्दी से नहीं आता और इसीलिए हाओचू से कहता है कि सबसे पहले हमें उसके लोकेशन के बारे में पता लगाने की जरूरत है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिंसिन और सिमांस्कियन असल में इसी के जगह पर आ गए थे और तभी अचानक से उनके पीछे से कोई आने लगता है। वहीं उधर हानी और सेनका 12 स्टील आर्मर डिमन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन हाओचू ने सबसे पहले ही बता दिया था कि डिमन टेरिटरी में बहुत ही ज्यादा खतरा है और इसीलिए हमें उनके साथ में जल्दी से फाइट करना होगा। इसके अलावा उसने यह भी कहा था कि अगर वे कभी किसी खतरे में आ जाते हैं तब उस कंडीशन में वो सोल चेन का यूज करके हेल्प के लिए बुला सकते हैं और फिर मिशन का कंप्लीट होते ही वे जल्दी से सेंटर की तरफ चले जाएंगे। वहीं उधर हाओचू और सारे एक पेड़ के ऊपर छुपे होते हैं, जहाँ पर कि 2 डिमन इनको खोजने के लिए कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाओचू अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे देखा वे भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे जल्दी से वहाँ से गायब होकर खुद को इसके अटैक से बचा लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि वे भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगे थे और कहना लगता है कि यहाँ पर तो फिर से एक और इंसान आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचू भी इनके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से वे दोनों डिमन इसके सामने से गायब हो जाते हैं और वे कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो हमारे लिए एक नया खिलौना आ गया और इसीलिए इसके साथ में बहुत ही मजा आएगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे डिमन हाओचू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि हाओचू इस तरह से इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हाओचू ने एक डिमन के अटैक
अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जबकि सार भी यहाँ पर आकर दूसरे वाले अटैक को रोकते हुए सार को बचाने लगी थी। अब इसके वजह से वे डीमन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते, जिसके बाद वे हैरान होते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो असल में दो इंसान हैं, और फिर वे कहने लगते हैं कि इन्होंने इतनी एक्यूरेट तरीके से हमें हिट कैसे कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वे फिर से इन पर अटैक करने के लिए वहां से गायब हो गए थे, लेकिन अभी भी हाओ चेन को इनके बारे में कुछ ज्यादा चिंता नहीं होती। इसीलिए वो सार से कहता है कि तुम यहाँ के फाइट को केवल एंजॉय करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डिवाइन अवेकनिंग के पावर को फील करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सार भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। तभी वे डीमन कहने लगते हैं कि इनकी ताकत तो सच में बहुत ही अच्छी है, और वो फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे। तभी हम देखते हैं कि सार भी यहाँ पर अपने किसी पावर को रिलीज करने लगती है, जिसका यूज करके उसने डीमन के मूव के बारे में बहुत ही आसानी से पता लगा लिया था, और फिर वो तुरंत ही उनके ऊपर अटैक करके उनको इंजर्ड करने लगती है। तब इसके वजह से वे डीमन भी पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने हमारे बारे में इतना आसानी से पता कैसे लगा लिया। जिस पर सार कहती है कि तुम्हारे छुपने वाली एबिलिटी सच में बहुत ही गंदी है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा वाला डीमन भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सार ने इसके भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और इसीलिए वो इसका भी कुछ नहीं कर पाता। मगर तभी फिर से वो सार के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगा था, जिसे देखते ही सार अचानक से उसके सामने से पूरी तरह गायब हो जाती है। तब इसे देख वो डीमन हैरान होते हुए कहता है कि उसकी ब्रेथ तो यहाँ से पूरी तरह गायब हो गई, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है कि इंसान के पास में छुपने की इतनी अच्छी एबिलिटी है। मगर तभी हम देखते हैं कि सार ने इसके ऊपर भी लगातार अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, और सार इस तरह से उसे भी इंजर्ड करके दूर कर देती है। तभी हाओ चेन इसके पास आकर पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर सार कहती है कि वे दोनों तो असल में बहुत ही कमजोर हैं। लेकिन तभी वे दोनों डीमन कहने लगते हैं कि तुम हमें कभी भी नहीं हरा पाओगे, और फिर वे तुरंत ही अपने पावर का यूज करके खुद को हील कर लेते हैं, जिससे देख हाओ चेन और सार भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानु स्टील आर्मर डीमन के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर कि वो बड़े खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेनकाई 12 भी इसका सामना करने के लिए आ गया था, और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके स्टील आर्मर डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसने इसके भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और फिर वो तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देता है। तब इसे देख हानि कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें ही आराम करने की जरूरत है, और वो फिर से अपने पावर का यूज करके स्टील आर्मर डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। तब इसी बीच हम देखते हैं कि सेनकाई 12 भी फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन अब इसके वजह से स्टील आर्मर डीमन इनके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है, और कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे समझते क्या हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपने बॉडी के अंदर और भी हाथ को जनरेट कर लिया था, जिससे देख हानियो भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है, और अब इन दोनों में से कोई भी उसके ऐसा ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाता। वहीं उधर चेन भी स्पोर डीमन के अटैक से बचकर भाग रही होती है, और वो कह रही होती है कि मैं तो स्पाइडर से नफरत करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि सेनकाई 11 अपने सील का यूज करके इनको बचाने लगा था, और फिर वो चेन और वेंग युआन से कहता है कि तुम जल्दी से मेरे पीछे आकर छुप जाओ। लेकिन इस पर वेंग युआन कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम केवल चेन का ध्यान रखो। तभी हम देखते हैं कि एक स्पोर इसका हाथ के ऊपर आकर चिपक जाता है, जिसे देखते ही वेंग युआन इस बात से काफी परेशान हो गई थी, और फिर वो इसे अपने बॉडी से अलग करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन असल में अब उसे वहाँ से निकाल पाना इतना आसान नहीं होता, और इसीलिए यह देखते ही सेनकाई 11 तुरंत अपने आइस पावर का यूज करके उसे फ्रीज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंग युआन भी इसके लिए उसे थैंक्स कहती है। लेकिन तभी स्पोर डीमन कहने लगता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि भले ही तुम्हारा आइस पावर मेरे स्पोर को फ्रीज कर देगा, लेकिन ऐसा करके तुम केवल इसके स्पीड को स्लो कर सकते हो, जबकि वो अभी भी लगातार स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करता रहेगा। तब इसके बारे में जानकर वेंग युआन भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो स्पोर अभी भी इसके बॉडी से स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, और इसीलिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत ही जल्द इसके बॉडी से सारे स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। वहीं उधर लिन सिन और सिमा सियान डेवरर वाले एरिया में आए थे, जहाँ पर कि वो इसे चारों तरफ खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कहने लगते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पर है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डेवरर वहाँ पर असल में चट्टान के रूप में छुपा हुआ था, जिसके ऊपर इन दोनों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि सिमा सियान एक चट्टान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे देख लिन सिन उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब इस पर सिमा सियान कहता है कि मैं उसके टेरिटरी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, और वो असल में इस समय इसी के ऊपर अटैक कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सिमा सियान गुस्से में अपने लाइट हैमर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था, और वो तुरंत ही इसका यूज करके यहाँ के चट्टान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे यहाँ पर छुपे हुए डेवरर के बारे में पता नहीं लगा पाए थे, जिसके बाद लिन सिन अपने पावर का यूज करके उसे अटैक करने से रोक देता है, और फिर वो सिमा सियान से कहने लगता है कि तुम इस तरह से बिना मतलब के चट्टान के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, और क्या तुम्हें लगता है कि वही डेवरर है। लेकिन अब इस पर सिमा सियान उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता, जिसके बाद लिन सिन कहता है कि अगर डेवरर यहाँ पर छुपा हुआ होता तो वो अब तक तुम्हारे अटैक की वजह से यहाँ के जमीन के अंदर घुस गया होता। तभी हम देखते हैं कि डेवरर इन दोनों के बिल्कुल पीछे ही होता है, और वो इनके सारे बातों को सुन रहा था। तब इस पर सिमा सियान कहने लगता है कि हमारा यह तरीका भी काम नहीं कर रहा, और इसीलिए अब हमें यहाँ पर क्या
करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो परेशान होते हुए डेवरर के ऊपर ही जाकर बैठ गया था, लेकिन तभी लिनसिन इसके आंखों को नोटिस कर लेता है और फिर वो समझ आता है कि ये तो असल में डेवरर ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों जल्दीबाजी में डर कर वहाँ से भागने लगे थे, लेकिन तभी लिनसिन कहता है कि हम इस तरह से यहाँ से क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि हम तो असल में इसी को ही खोजने के लिए आए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिमासियन तुरंत ही अपने लाइट हैमर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन असल में वह डेवरर भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसीलिए सिमासियन के अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो क्या आपको लगता है कि लिनसिन और सिमासियन इस डेवरर को हरा पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, इसलिए अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।